पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश जहां गम गुस्से का इजहार कर रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, या फिर यूं कहें कि पूरे जम्मू कश्मीर से, चाहे जम्मू रीजन हो, चिनाब रीजन हो या फिर कश्मीर वैली हो, हर जगह विरोध प्रदर्शन की एहतजाजी मुजाहरे की तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही हैं। और ख़ास बात यह है कि इस प्रदर्शन में तमाम लोग, चाहे उनका रिलीजन कोई सा भी हो, या किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, या किसी समाजी संगठन से उनका ताल्लुक़ है, तमाम लोग एक मुद्दे पर एक मत होकर आज आतंकी हमले के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। ना सिर्फ आज बल्कि कल भी देर रात कई तस्वीरें निकल कर सामने आई थी। एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और सबसे अहम बात, जो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कश्मीरियत पर हमला है, उनके घर पर हमला है। उन्होंने कहा कि इस हमले से वो शर्मसार है। महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की प्रमुख की सदर की बात कर लें तो महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट करते हुए, एहतजाज करते हुए कहा कि ये हमला कश्मीरियत पर हमला है। मेहमान नवाजी के लिए कश्मीर फेमस हुआ करता था और मशहूर है, और आज कहीं ना कहीं ये काली ज़र्ब लगी है, कश्मीरियत पर काली ज़र्ब लगी है, गहरा घाव मिला है। और महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया वो आपको सुनाते। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। और हम इसको मजम्मत करते हैं और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल दुखी है, लोगों के दिल टूट गए हैं। पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सोगवार है। तो श्रीनगर में पीडीपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जम्मू में भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पीडीपी के कई बड़े नेता शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ये हमारे घर पर हमला है, ये हमारे मेहमानों पर हमला है, इसके लिए हम शर्मसार हैं। इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाजी मुजाहरे में आपको बताएं कि वीरेंद्र सिंह सोनू, जो कि पीडीपी के नेता हैं, वो शामिल रहे। इसके अलावा कई और दीगर नेता शामिल रहे। एडवोकेट भी इस मीटिंग में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। उन्होंने क्या कहा, किन अल्फाज का सहारा लिया, ये आपको सुनाते हैं। इसका नुकसान सिर्फ वो 25 लोगों या 28 लोगों को नहीं हुआ है, इसका नुकसान हमारे पूरे जम्मू कश्मीर या पूरे जम्मू कश्मीर पे अटैक है। इससे ज़रा दरिंदगी वाली बात कोई नहीं है। ये राक्षस करते हैं, वो राक्षसों वाला काम था। और ये हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। और ये मौका वो है जिस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान को एक साथ होना होगा, हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ के, और हमारे दुख में हमारे साथ होना होगा। और ये बात समझनी पड़ेगी कि असली दुश्मन जो है वो सरहद के उस पार है। देखिए, ऐसे है कि आज का जो प्रोटेस्ट है ये इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ है, जिन्होंने वो कार्रवाई की है, कल जो कारनामा उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर का सिर जो है पूरे देश के सामने झुका हुआ है। इसलिए है कि कश्मीर की ये रवायत नहीं थी, वो तो टूरिस्ट को भगवान मानते थे। और जिन लोगों ने ये किया, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार से भी अपील करते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, जो भी है हम सब आपके साथ हैं। जिन लोगों की आज शहादत हुई है, उनके घर में जो मातम है, उसके लिए जो भी जिम्मेवार है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो लोग कहते हैं अमन का माहौल, आज आपको पता लग गया होगा, निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर जो इनोसेंट किलिंग लिखी है, वो नत्थे लोग थे जो यहाँ घूमने के लिए आए थे। उनका क्या कसूर था? वो किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखते। वो तो जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर घूमने आए और अपना मैसेज यहाँ पर इकॉनमी, बाकी चीजें जो अमन का बहराव वो भरने के लिए है। मगर जो लोगों ने किलिंग की है, वो क्या बताना चाहते हैं? वो तो इंसानियत का कत्ल करना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है। आज ऐसा माहौल बना दिया, जम्मू कश्मीर को बदनाम कर दिया। जिन लोगों का भी ये कसूर है, आप उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको जो उचित सजा है वो दे। फांसी पे लटकाएं ऐसे लोगों को जो मानवता का किलिंग करते हैं। तो ये तो दो तस्वीरें आपने देखी हैं, दो जगह की बाइट्स आपने सुनी है, रद्द-ए-अमल सुने हैं। पूरे कश्मीर, जी हाँ, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। कहा ये जानकार ये मानते हैं कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस तरह का आतंकी हमला पर्यटकों पर किया गया हो। माजी में इसके निशानात कम ही मिलते हैं।
कि जो तादाद है पर्यटकों की जिन को मौत की नींद सुला दिया गया, निर्दोष मासूम लोगों को आतंकियों ने अपने हमले का शिकार बनाया। और ये अलग अलग जगह से आए हुए ये सैलानी थे जो हसीन वादियों का लुत्फ लेने के लिए और इस मशहूर वादी में आए थे ताकि कुछ खूबसूरत पल उनकी ज़िंदगी के औराक में, ज़िंदगी के पन्ने में दर्ज हो सके। उन्हें क्या मालूम था और उन्हें कहाँ मालूम था कि ज़िंदगी की शाम हो जाएगी, उनका अपना उनसे बिछड़ जाएगा। 2 फर्द, एक परिवार का गया हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, क्या उन्हें मालूम था कि वापस एक ही लौटेगा। दर्दमंद और लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जो वीडियोस आ रहे हैं, जो इस आतंकी हमले के बाद के जो वीडियोस हैं और जो पीड़ित लोग हैं उनके जो बयान हैं उन्हें आप देख नहीं सकते, कपकपा जा रही है रूह। उसे दिखा पाना बड़ी मुश्किल से आप देख पाएंगे, अश्कबार हो जा रही हैं आंखें। अब आप समझ सकते हैं कि उनके अहल खाना के ऊपर किस तरह से गुजर रही होगी। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा रहे हैं। एक फरवरी में इस कपल की शादी हुई थी जो पहलगाम गया था घूमने के लिए, और ये तस्वीर जो है पूरे देश में सभी के नज़रों के सामने है, नज़रों से ओझल नहीं हो रही है क्योंकि मार्मिक तस्वीर है, इतनी दुखद तस्वीर है कि एक शादीशुदा महिला अपने घायल पति के पास बैठी हुई है। नहीं मालूम कि उस वक्त उसकी ज़िंदगी बची हुई थी या ज़िंदगी और मौत के बीच जंग जारी थी, नहीं मालूम। लेकिन उसने बताया कि उस वक्त वो गोलगप्पे खा रहे थे और आतंकी आते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर उन पर गोलियां भून दी जाती है। कहा जाता है कलमा पढ़िए, कलमा नहीं पढ़ पाते हैं तो मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कपल जिनमें से मौत हुई है, शुभम इनका नाम है और ये रहने वाले हैं कानपुर के। पहले ये सुनिए बयान। आज सुबह उनसे वाइफ से बात हो गई और रिलेटेड कि हमारे सामने उनको मारा गया और हिंदू करके पहले पूछा गया और उसके बाद में उनको शूट आउट कर, वो तीनों को साथ में ही मारा गया। तो आपने ये बयान सुना और इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए आतंकियों की जहां एक तरफ पहचान कर ली गई है, इसके जारी कर दिए गए हैं, 4 आतंकियों की पहचान की गई है, तो इस हमले के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में या यूं कहें कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में लोग गम और गुस्से में हैं और उनका कहना है कि ये उनके भाइयों पर और उनके पड़ोसियों, उनके मुल्क के अंदर रहने वाले साथियों पर ये हमला नहीं, ये उनके ऊपर हमला है। और ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये दागदार कश्मीरियत को करती हुई ये हमले की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर बात सिर्फ कश्मीर वैली घाटी की करें तो कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हुआ है ये आपको बताएंगे। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, कई जगह अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया है, जलाया गया है पाकिस्तान का। अगर कश्मीर वैली की बात करें तो अनंतनाग, बारामुल्ला, इसके अलावा कुलगाम और साथ ही साथ बांडीपुरा और वहीं उड़ी से लेकर, कहा जा सकता उड़ी से लेकर लखनपुर जो कि प्रवेश द्वार है, जी हाँ, ये प्रवेश द्वार यानी कोई ऐसा मकाम नहीं बचा है जहां पर एहतजाज नहीं हो रहा है। सभी की तरफ से, आवाम की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से उतरकर एकजुट होकर सहमति बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इस हमले का करारा जवाब दिया जाए, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी आपको बताएं कि टीआरएफ ने ली है और टीआरएफ जो है वो लश्कर तैयबा का मुखौटा है, जी हाँ। और ये आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में उस वक्त से एक्टिव हुआ 2019 के बाद, जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से ज़्यादा एक्टिव हुआ और नॉन लोकल को इसने निशाना बनाया। और अब जब ये आतंकी हमले के बाद लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है तो लोग आपे से बाहर आते हुए रंजो गम का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि अब सबक सिखाने का वक्त है। सुनिए जरा प्रदर्शनकारियों की बात। एक बहुत बड़ी दुखदायी घटना है ये पाकिस्तान के द्वारा जो हर साल हमें ये बहुत बड़ा जख्म दिया जाता है, हर बार जख्म दिया जाता है। कभी वो हमारे फौजियों को मारता है, कभी यात्रियों को मारता है, कभी वहाँ पर जो वहाँ टूरिस्ट गए हैं उनको देखो कितने निहत्ते लोगों को 30 से 36 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जो कल पहलगाम हमला हुआ है ये जम्मू कश्मीर पर हमला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान पर हमला हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर आए थे, सैलानी जो है, टूरिस्ट जो आए हैं उधर आए थे, पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं तो कहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है JNK की, जो कि LG साहब चला रहे हैं,
कहने का मतलब है कि होम मिनिस्ट्री एलजी साहब चला रहे हैं। कहाँ थे एलजी साहब? एलजी साहब को तो अमित शाह ने अब तक रिजाइन लेके उसको भेज देना चाहिए। तो वादी के घाटी के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर विरोध प्रदर्शन ना किया गया हो। अब चलिए रुख कर लेते हैं जम्मू का। जम्मू के अलग अलग या चिनाब वैली के अलग अलग इलाके की अगर बात करें, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा और इसके अलावा भलीसा, हर जगह विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है, जिसमें मकामी लोग और बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हुए इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए, मजम्मत करते हुए देखे गए। इसके अलावा जम्मू में कोई गिनती नहीं है कि आज कितने एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जम्मू में ऐसी लिस्ट है एहतजाजी मुजाहरों की जिसकी गिनती करना मुश्किल है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जम्मू में अलग अलग पार्टियों की तरफ से तो एहतजाजी मुजाहरा किया गया, आतंकी हमले की निंदा की गई, तो वहीं कई सामाजिक संगठनों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कई सामाजिक संगठनों और सियासी पार्टियों के नेताओं की तरफ से जब प्रदर्शन किया गया तो न सिर्फ इस आतंकी हमले की, इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई, बल्कि सवाल भी खड़े किए गए। सवाल केंद्र सरकार पर खड़े किए गए कि आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक कैसे, लूपहोल्स कैसे हुआ। आखिर ये आतंकी जिसका दावा कर रही थी मरकजी सरकार, ये उन लोगों की बातें बता रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स थे। उन्होंने सड़कों पर उतर कर कहा कि जब हमारे साथी हमारे इलाके में आते हैं, हम मेहमान नवाजी के लिए मशहूर होते हैं और उन पर हमला कर दिया जाता है, तो मैसेज किया जा रहा है इसके लिए हम शर्मसार हैं। जी हाँ, यही अल्फाज का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया कि हम शर्मसार हैं, शर्मिंदा हैं, क्योंकि आप कश्मीर पर कहीं ना कहीं काली जर भी लगी है।